हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज का जो वॉच ब्रांड है वो बहुत ही खास है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ये, और इंडियंस का तो ये एक चहीता ब्रांड है। हर वॉच कलेक्टर इंडिया में इस ब्रांड की वॉचेस को परचेज करना चाहता है, यूज करना चाहता है। तो आज का जो ब्रांड है उसका नाम है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल। काफी भारी भरकम नाम है, जैसा नाम है वैसे ही इसकी वॉचेस भी हुआ करती थी। और जो आज की वॉच है वो है रजत सुप्रीम। तो वॉच की बात करें उससे पहले जान लेते हैं HMT के बारे में कुछ फैक्ट्स। HMT की शुरुआत हुई थी 1953 में बैंगलोर से। नाम से ही पता चलता है कि HMT कोई वॉच बनाने वाली कंपनी नहीं थी। इसका जो मेन काम था वो था मशीन्स बनाना, पेपर कटिंग मशीन्स, प्रिंटिंग मशीन्स, प्रेशर डाइज, कास्टिंग मशीन्स, माउल्डिंग मशीन्स, ट्रैक्टर्स और हैवी मशीनरी। लेकिन जब देश को एक वॉच की जरूरत महसूस होने लगी तब HMT ने अपने वॉच मेकिंग आर्म को लॉन्च किया और साल था 1961। सिटीजन के साथ कोलैबोरेट किया और वॉचेस बनाना शुरू कर दिया। 1963 में हमें फर्स्ट HMT वॉच मिली जिसका नाम था जनता, और इसको अनवेल किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। HMT ने आज तक 10 करोड़ से ज्यादा वॉचेस को सेल किया है। HMT के पास जब HMT पीक पर थी 5 प्लांट्स हुआ करते थे, 2 बैंगलोर में, 3 तुमकुर, श्रीनगर और रानीखेत में। HMT ने सिटीजन के साथ कोलैबोरेट किया था तो काफी सारे इंपोर्टेड मूवमेंट भी यूज किए, इन हाउस मूवमेंट्स भी HMT ने शुरू कर दिया था और उन्हें यूज किया अपनी वॉचेस में। HMT 2 पॉपुलर मूवमेंट यूज किया करती थी जो कि सिटीजन के मूवमेंट्स पर बेस्ड थे। एक था 17 जूल 020 और एक 21 जूल 6906। ये था ऑटोमेटिक मूवमेंट। HMT 60-70s में अपने पीक पर थी, लेकिन जब 1981 में टाइटन ने एंट्री की इंडियन वॉच मार्केट में तब HMT में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया और HMT घाटे में चलने लगी, लॉस में चलने लगी। इससे वो कभी उभर नहीं पाई। इसके कुछ रीजंस थे। जो फर्स्ट था वो था मिसमैनेजमेंट, सेकंड जो था वो था क्वार्ट्स, और थर्ड जो रीजन था वो टाइटन की एंट्री। इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने HMT को बंद करने का फैसला लिया और HMT के सारे प्लान्स 2016 तक बंद कर दिए गए। और लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा HMT फिर से अपने वॉचेस को मार्केट में ले आई है और हमें फिर से HMT की वॉचेस मिलने लगी हैं। अब बात कर लेते हैं सिटीजन मूवमेंट के ऊपर, या कह सकते हैं म्योटा मूवमेंट के ऊपर। म्योटा सिटीजन की कंपनी है, तो इसके मूवमेंट को बहुत लोग मानते हैं कि ये इंफीरियर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल भी इंफीरियर मूवमेंट नहीं है। ये बहुत ही कमाल का मूवमेंट है। अगर आप इसको सेको से कंपेयर करोगे रिलायबिलिटी वाइज तो ये बहुत ही सॉलिड कंपटीशन देता है। रिफाइनमेंट में ये भले ही उससे पीछे हो, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में एकदम एक नंबर है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारी HMT की वॉचेस। जब से HMT शुरू हुई है तब से HMT सिटीजन का मूवमेंट यूज कर रही है, म्योटा का मूवमेंट यूज कर रही है, और हम जानते ही हैं कितने रिलायबल हैं ये मूवमेंट्स। तो आप बेझिझक इस मूवमेंट की वॉचेस परचेस कर सकते हो। सिको मूवमेंट भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस भी अच्छा पे करना पड़ता है कंपेयर टू म्योटा मूवमेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी रजत सुप्रीम को। तो ये है हमारी आज की वॉच HMT रजत सुप्रीम। दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्लासी लगती है ये वॉच। काफी कमाल की वॉच है, काफी बेहतरीन वॉच है, काफी इंपॉर्टेंट वॉच है HMT के लिए। HMT ने फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक वॉचेस को रिलीज किया था 1974 में। उस टाइम पर HMT ऑटोमेटिक नाम से आया करती थी। कुछ वक्त के बाद इन वॉचेस को नाम दिया गया और इन वॉचेस का नाम रखा गया HMT कंचन, HMT रजत और HMT काजल। HMT कंचन जो थी वो स्टील केस के साथ गोल्ड प्लेटेड फिनिश में आया करती थी। HMT रजत जो थी स्टील केस के साथ क्रोम प्लेटेड फिनिश में, और HMT काजल जो थी एल्यूमिनियम केस के साथ गोल्ड प्लेटेड फिनिश विथ ब्लैक कलर डायल आया करती थी। तीनों वॉचेस में सेम मूवमेंट हुआ करते थे, सेम ही डिजाइन हुआ करती थी। डिफरेंस जो था वो था सिर्फ और सिर्फ केस के मटेरियल, कलर और स्ट्रैप्स का। 70s में इन वॉचेस में 6000 सीरीज का सिटीजन का मूवमेंट आया करता था, काफी रिलायबल मूवमेंट हुआ करता था। लेकिन जब 90s में इन वॉचेस को अपडेट किया गया, इन वॉचेस में नया मूवमेंट यूज किया गया और वो था सिटीजन का 8000 सीरीज का मूवमेंट, और तब ही इन वॉचेस को सुप्रीम का टैग मिला। 90 से रजत सुप्रीम में आपको 8000 सीरीज का मूवमेंट देखने को मिलता है। आज की जो हमारी वॉच है उसमें भी आपको सेम 8000 सीरीज का मूवमेंट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको कई सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मिल जाता है इसमें हैकिंग और हैंड वाइंडिंग फीचर, जो कि 90s में आपको नहीं मिला करता था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉच के केस की।
जो केस है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये राडो की डायस्टार से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। 70s से आपको मोर और लेस सेम ही डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन 90s की रजत सुप्रीम से ये जो डिज़ाइन है वो हूबहू मैच करता है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वर्कमैनशिप पर और भी ध्यान दिया जा सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ग्लास लगाने के बाद यहाँ पर फाइलिंग की गई है और इसको एक फिनिशिंग देने की कोशिश की गई है, तो फिनिशिंग में, वर्कमैनशिप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अब नज़र मार लेते हैं डायमेंशंस पर। तो जो केस का साइज मिलता है आपको वो 44 mm का मिलता है। लग टू लग आपको 46 mm मिल जाता है। विद क्राउन 46 mm है। केस की जो थिकनेस है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर 13 mm की। लग साइज आपको मिलता है 20 mm का। इसमें जो ग्लास मिलता है आपको वो मिनरल ग्लास मिलता है। केस को आप देख सकते हैं, केस पर आपको ग्लॉसी क्रोम प्लेटेड फिनिश मिल जाती है जो कि एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। तो अब बात कर लेते हैं वॉच के डायल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर में आपको टेक्सचर फिनिश मिल जाती है। डायल जो है वो मैट ब्राउन कलर का है। किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको सनबर्स्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो डायल है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इंडाइसेस आपको अप्लाइड स्टिक टाइप इंडाइसेस मिल जाते हैं। जो 12 आवर मार्कर है वो आपको मिलता है अरेबिक स्टाइल में। आवर हैंड और मिनट हैंड यहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक टाइप का मिल जाता है। मुझे नहीं पता इन हैंड्स को क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, लेकिन ये जो हैंड्स हैं वो सेम 90s की रजत सुप्रीम से मैच करते हैं। यानी कि ये जो हैंड्स हैं वो 90s से आज तक सेम ही है। इसमें जो आपको सेकंड हैंड मिलता है वो लॉलीपॉप स्टाइल में मिल जाता है। तीनों ही हैंड्स में आपको मिल जाता है यहाँ पर ल्यूम। HMT रजत सुप्रीम की ब्रांडिंग है at 12, ऑटोमेटिक 21 ज्वेल्स और इंडिया मेंशन किया हुआ है at 6। इसमें आपको डेट कॉम्प्लिकेशन भी मिल जाता है at 3। अब देख लेते हैं क्राउन को। तो क्राउन आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। क्राउन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसका साइज भी एडुकेट है। क्राउन पर आप देख सकते हैं आपको HMT की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। क्राउन जो है वो पुल टाइप क्राउन है। आप फर्स्ट पोजीशन पर पुल करके वॉच के डेज और डेट को चेंज कर सकते हैं और सेकंड पोजीशन पर आप चेंज कर सकते हैं वॉच के टाइम को। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड हैंड आपका यहाँ पर रुक गया है, यानी कि आपको इसमें हैकिंग फंक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख लेते हैं वॉच के केस बैक को। तो केस बैक जो है आपको स्क्रू डाउन केस बैक मिलता है। HMT की ब्रांडिंग मिल जाती है सेंटर में। ऑटोमेटिक इंडिया मेंशन किया हुआ है। स्टेनलेस स्टील बैक, वाटर रेजिस्टेंट इसमें आपको मिलता है 50 मीटर का, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। 82 जो है ये इंडिकेट करता है, इसमें जो मूवमेंट है वो 8200 सीरीज का मूवमेंट है। 22 इंडिकेट करता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर और यहाँ पर आपको शॉक रेजिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। जो लोग एग्जीबिशन केस बैक चाहते हैं उनके लिए ये कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी सी थ्रू या कह सकते हैं एग्जीबिशन केस बैक नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं इस वॉच के मूवमेंट की। तो इसमें जो मूवमेंट मिलता है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि 8000 सीरीज का मूवमेंट है, इसमें आपको हैगिंग और हैंड वाइंडिंग का फीचर मिल जाता है। 21 ज्वेल्स 21,600 BPH का ये मूवमेंट है। सबसे कमाल की बात ये है कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। सेकंड का हिसाब तो मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन जो मिनट्स की बात करूँ तो मैं इस वॉच ने ना ही 1 मिनट गेन किया है, ना ही 1 मिनट भी लूज़ किया है। तो कमाल की एक्यूरेसी दिखाई है इस वॉच ने। मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ इस वॉच के मूवमेंट से। सुपर एक्यूरेट मूवमेंट है ये, जो कि मैंने इस मूवमेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें आपको जो पावर रिजर्व मिलता है वो 40 आवर्स का पावर रिजर्व मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेसलेट की, जो कि इसका पेन पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। ये जो ब्रेसलेट आप देख रहे हो या फिर कह सकते हो स्ट्रैप जो आप देख रहे हो, ये इस वॉच का नहीं है। ये मेरी दूसरी वॉच का है जो मैंने इसमें अभी डाल रखा है। इस वॉच में आपको इस टाइप का ब्रेसलेट देखने के लिए मिल जाता है। इस वॉच के ब्रेसलेट के बारे में बात नहीं करूं तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी घटिया टाइप का ब्रेसलेट है ये। इसमें HMT के अलावा कुछ भी बात करने लायक नहीं है। फिर भी बता देता हूं आपको, इस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, इस टाइप का कुछ डिप्लॉयमेंट क्लास आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं वॉच के प्रोज की और कॉन्स की। तो जो सबसे पहला प्रो है वो है इस वॉच का डिज़ाइन। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, बहुत ही क्लासी लगता है डिज़ाइन, एंटिक लगता है, लेकिन फिर भी इसमें मॉडर्न वाइब्स हैं।
ये एक टाइमलेस डिज़ाइन है, कभी पुराना नहीं होता। हालांकि ये जो डिज़ाइन है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, राडो से इंस्पायर्ड है, राडो की डायस्टार। सेकंड जो है वो है इसका लेबल, रजत, या फिर आप कह सकते हो रजत सुप्रीम, जो कि एक हिस्ट्री कैरी करता है HMT की ऑटोमेटिक वॉचेस की। ये जो लेबल है रजत, ये उस सीरीज़ का लेबल है जब HMT ने अपनी ऑटोमेटिक वॉच शुरू की थी। जितना इम्पोर्टेंट जनता, पायलट और कोहिनूर है HMT के लिए, उतनी ही इम्पोर्टेंट है ये वाली वॉच। थर्ड जो प्रो है उसका कि इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सॉलिडली बिल्ड किया है इसको HMT ने। अब बात कर लेते हैं वॉच के कॉन्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका सबसे बड़ा कॉन है वो है इसका ब्रेसलेट। इसका ब्रेसलेट बिल्कुल ही बकवास है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था HMT से, क्योंकि HMT एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग, एक टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अगर वो एक ढंग का ब्रेसलेट भी नहीं बना सकती। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ब्रेसलेट की क्वालिटी की, यहाँ पर मैं फिनिशिंग या फिर वर्कमैनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंफीरियर है। कागज़ से ज़्यादा हल्का आपको यहाँ पर ब्रेसलेट मिलता है। डिज़ाइन की और वर्कमैनशिप की बात तो छोड़ ही दें आप। सेकंड जो कौन है वो है HMT को अभी अपने वर्कमैनशिप, अपनी क्वालिटी पर और भी ध्यान देना होगा। थर्ड जो कौन है वो है इसका प्राइस पॉइंट। इसको मैंने परचेस किया है 8000 रुपीज़ में, जब HMT पर 10% का ऑफ चल रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। HMT का जो एग्जिस्टेंस है वो जनता के लिए है, लेकिन अगर HMT की वॉच ही इतनी कॉस्टली मिलने लगे तो एक आम जनता इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगर HMT ये 3 कॉन्स के ऊपर काम कर लेती है तो HMT की वॉचेस को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ जो कॉन है वो एक जेनरिक कॉन है सारी HMT वॉचेस के लिए। HMT आए दिन बहुत सारे नए डिज़ाइन में, नए स्टाइल में वॉचेस लॉन्च कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता ज़रूरत है इसकी। HMT के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, वो टाइमेक्स से कुछ सीख सकती है और अपने पुराने डिज़ाइंस में से चूज़ कर करके अच्छे प्रोडक्ट फिर से लॉन्च कर सकती है, जैसा कि टाइमेक्स ने अपने Q सीरीज़ के साथ किया। उन्होंने अपनी Q सीरीज़ वॉच को फिर से रीइशू किया, और टाइमेक्स यही नहीं रुका, उन्होंने अपनी Q सीरीज़ वॉच में ऑटोमेटिक मूवमेंट डालकर भी मार्केट में लॉन्च किया। वो वॉच भी काफ़ी पॉपुलर है। तो अब बात कर लेते हैं मैंने रजत की क्यों परचेज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रजत एक सॉलिड लेबल है HMT का, एक हिस्ट्री कैरी करता है। सेकंड, मुझे कोहिनूर वॉच परचेज करनी थी, हालांकि वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने देखा कि HMT की साइट पर रजत अवेलेबल है, जो कि एक रिलेटिव लगती है कोहिनूर की, तो ये भी एक रीज़न था। तो यही था आज की वॉच का रिव्यू। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।